क्या आप जानते हैं कि दैत्य केवल परियों की कहानियों में ही नहीं होते? वास्तविक दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर से भी अधिक है। और अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई तो लगभग एक बस के बराबर थी। इस वीडियो में हमने मानव इतिहास के सबसे लंबे लोगों की सूची तैयार की है। देखने का आनंद लें। 7वां स्थान, सुल्तान कोसेन। वह वर्तमान में जीवित दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। सुल्तान कोसेन का जन्म 10 दिसंबर 1982 को तुर्की के मर्तविली गांव में हुआ था और शुरू में वह एक सामान्य बच्चे की तरह ही बढ़ रहे थे, लेकिन जब वह 10 साल के हुए तो उनमें पिट्यूटरी ग्रंथि में एक ट्यूमर और हार्मोनल असंतुलन पाया गया, जिसके कारण उनकी असामान्य वृद्धि हुई। ये दोनों कारण अक्सर जाइगेंटिज्म, विशालकायता के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमारे इस नायक को भी यह समस्या नहीं बख्शी और 2009 तक उसकी लंबाई 246 सेंटीमीटर हो गई थी, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और 2 साल बाद जब वह 26 साल का था, फिर से उसकी लंबाई मापी गई और नया रिकॉर्ड 251 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। ऐसा लग सकता है कि इस विशेषता ने इस युवा को विश्व प्रसिद्ध शोहरत दिलाई और उसे सच में खुश कर दिया। बेशक इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। अब वह पूरी दुनिया में यात्रा कर सकता है, जैसा कि उसने बचपन में सपना देखा था, और फिल्मों में भी काम कर सकता है। लेकिन इसके अलावा सुल्तान कोसेन को रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कपड़े ढूंढने में भी कठिनाइयां आती हैं। उसे 135 सेंटीमीटर लंबी पैंट और 33 सेंटीमीटर लंबे बाजुओं वाली ऊपरी पोशाक की जरूरत होती है। इसके अलावा सुल्तान कोसेन का जूते का साइज 62 नंबर है। यह सब जाहिर है उसे खास तौर पर बनवाना पड़ता है। अपने लंबे कद के फायदों के बारे में खुद सुल्तान भी बताते हैं कि वह अपने माता पिता के बगीचे में ऊंचे पेड़ों के साथ काम कर सकते हैं, बल्ब बदल सकते हैं और घर के अन्य कामों में मदद कर सकते हैं। 2010 में डॉक्टरों ने इस व्यक्ति की बढ़ती लंबाई को रोकने में सफलता पाई और उसे सामान्य जीवन जीने का कम से कम एक छोटा सा मौका दिया। और 28 अक्टूबर 2013 को सुल्तान कोसेन ने मरवे डिब्बों से शादी भी कर ली, जो मुश्किल से ही उनकी कोहनी तक पहुंचती थीं। लेकिन 2021 में यह जोड़ा अलग हो गया। अब तुर्की नागरिक को अपने स्वास्थ्य की ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। 6वां स्थान, वेइनो म्यूल्लेरिनेन। इस व्यक्ति की कहानी पिछली कहानी से बिल्कुल अलग है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी लंबाई भी 251 सेंटीमीटर थी, लेकिन इस अधिकतम ऊंचाई तक वे केवल 40 साल की उम्र में ही पहुंचे। जब वेइनो म्यूल्लेरिनेन जवान थे तब वे एकदम सामान्य युवक थे, बस दूसरों से थोड़े लंबे थे। 220 सेंटीमीटर की लंबाई वह सीमा नहीं थी जो सेना में सेवा करने या मोर्चे पर भेजे जाने में बाधा बनती। और 1929 में 20 साल की उम्र में यह युवा लड़का वायबोर्ग में भारी तोपखाने में सैन्य सेवा में शामिल हुआ और इतिहास में सबसे लंबे सैनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। सेना से मुक्त होने के बाद वह हेलसिंकी में बस गया, हेलसिंकी एथलेटिक्स क्लब का सदस्य बन गया और कुश्ती करने की कोशिश की। 1930 के दशक में वह यूरोप में यात्रा करता रहा और सर्कस में प्रदर्शन करता था, पहले एक पहलवान के रूप में और फिर बस खुद को दिखाता था और दर्शकों से हाथ मिलाता था। 1942 से वेइनो की शादी अन्ना लुइसा पुइस्तोनेन से भी हुई थी। यह विवाह केवल 2 साल चला और संतानहीन रहा। इस व्यक्ति का जीवन आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेवा, युद्ध, सर्कस में प्रदर्शन, असफल विवाह के अलावा वेइनो जोड़ों की बीमारी से भी पीड़ित था। उसे चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती थी। जीवन के अंत में उसे मधुमेह भी हो गया था और मृत्यु से 6 महीने पहले वह गिर गया और उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। वह 28 अप्रैल 1970 को 74 वर्ष की आयु में हेलसिंकी के विकिरण चिकित्सा संस्थान में उनका दुखद निधन हो गया। कोलसोंस्की दिरी। 5वां स्थान, एडुआर्ड बोप्रे। इस व्यक्ति की लंबाई 11 साल की उम्र में ही 2 मीटर से अधिक हो गई थी। बचपन में हमारे सूची के अन्य दिग्गजों की तरह एडुआर्ड बोप्रे की लंबाई भी पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन यह केवल 7 साल की उम्र तक था। वह उम्र जब उसे स्कूल जाना पड़ा।
इस दिग्गज के पास अविश्वसनीय याददाश्त थी और वह कई विदेशी भाषाएं जानता था, अंग्रेज, फ्रेंच, मिचिफ, क्री और सियू। इसके अलावा वह एक बेहतरीन घुड़सवार भी था, लेकिन 17 साल की उम्र में उसने घुड़सवारी छोड़ दी क्योंकि उसकी लंबाई के कारण अब वह घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था। वह अद्भुत ताकत का भी मालिक था। वह आसानी से धातु की छड़ें मोड़ देता था, भारी वजन उठा लेता था और यह सब वह मंच पर बखूबी दिखाता था। बोपरे ने पहले स्थानीय सर्कस में प्रदर्शन किया और फिर पूरे कनाडा में दौरे पर गया। 25 मार्च 1901 को मॉन्ट्रियल में रहते हुए एडवर्ड ने लुई सिर के साथ कुश्ती की, जो एक प्रसिद्ध फ्रैंको कनाडाई पहलवान थे और जिन्हें अब तक के सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। मुकाबला बहुत ही छोटा था और सिर की जीत के साथ समाप्त हुआ। 1 जुलाई 1904 को बोपरे ने बार्नम और बेली सर्कस के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध किया और उसे 1904 में मिसूरी राज्य के सेंट लुइस में होने वाली विश्व प्रदर्शनी में प्रदर्शन करना था। वहीं उसे अचानक फेफड़ों से गंभीर रूप से खून बहने लगा, जो तपेदिक की एक जटिल स्वास्थ्य समस्या थी, और 3 जुलाई 1904 को 23 वर्ष की युवा आयु में वह प्रदर्शनी स्थल के अस्पताल में ही दुखद रूप से चल बसा। मृत्यु के समय उसकी लंबाई 272 सेंटीमीटर थी और वजन 170 किलोग्राम था। यह व्यक्ति इतना विशालकाय और प्रभावशाली था। चौथा स्थान, ट्रेंटिए केवर। यह संभवतः पूरी दर्ज की गई विश्व इतिहास में सबसे लंबी लड़की थी और हमारी इस महत्वपूर्ण सूची में एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार उसकी कुल लंबाई 274 से 229 सेंटीमीटर के बीच थी। इसी महत्वपूर्ण वजह से उसे अपने जीवन काल में ही बड़ी देवी का उपनाम मिल गया था। इस लड़की विशालकाय की विस्तृत जीवनी लगभग अज्ञात है क्योंकि वह 17वीं सदी की शुरुआत में ही जीवित थी। सिर्फ इतना ही ज्ञात है कि ट्रेंटिए केवर का जन्म कॉर्नेलिस केवर और अन्ना पाउवेल्स के परिवार में हुआ था। उसके पिता एक डच शिप कप्तान प्रूशिया के शहर एल्बिंग, अब एल्ब्लोंग, के रहने वाले थे। ट्रेंटी ने बहुत जल्दी ही अत्यधिक लंबाई प्राप्त कर ली थी और वह बिना सीढ़ी के छत पर लगे नाली को साफ कर सकती थी। उसके माता पिता उसे मेले और कार्निवाल में पैसे लेकर लोगों को दिखाते थे। उसके बारे में एक अजूबे के रूप में दस्तावेजों में पहली बार उल्लेख उस घटना में मिलता है जो 30 जून 1625 को घटी थी। इस दिन बोहेमिया के राजा फ्रेडरिक पंचम अपनी पत्नी एलिजाबेथ स्टुअर्ट और अपने दरबारियों के साथ इंग्लैंड जाते समय एडम में रुके और वहां के स्थानीय बर्गोमास्टर उन्हें 2 मीटर लंबी बच्ची को दिखाने ले गए। फ्रेलिना क्रॉफ्ट्स ने अपने पत्र में 9 साल की एक असाधारण कदकाठी वाली लड़की का उल्लेख किया। ट्रेंटिए की मृत्यु 2 जुलाई 1633 को डच शहर टेरविन में कैंसर से हो गई, जहां उसके माता पिता उसे मेले में ले गए थे। एडम की चर्च बुक में दर्ज है कि 7 जुलाई को कॉर्नेलिस की बेटी ट्रेन, महान कन्या, को एडम के ग्रेट चर्च में दफनाया गया। इस युवती की कब्र पर खुदा है ट्रेंटिए केवर, महान कन्या, 17 वर्ष। दिलचस्प बात यह है कि एडम संग्रहालय की एक शाखा में उसका चित्र भी मौजूद है। यह चित्र एक अज्ञात कलाकार द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में विशालकाय युवती को पूरी ऊंचाई में नागरिक वस्त्रों में दिखाया गया है। बाएं तरफ उसकी कमर पर चाबियों का गुच्छा लटका हुआ है। दाईं ओर सुइयों के लिए एक कुशन और चाकू, चम्मच, कांटे के लिए एक केस है। शिलालेख यह स्पष्ट करता है कि परंपरा के अनुसार चित्र में युवती असलियत से अधिक सुंदर दिखाई गई है। यहीं पर उसकी जूतियां भी रखी हैं, जिनकी लंबाई 36 से 40 सेंटीमीटर है। आज के मानकों के अनुसार यह 54 नंबर का आकार है। तीसरा स्थान, लियोनिद स्टाडनिक। यूक्रेन के निवासी की असामान्य लंबाई का कारण पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर था, जो मस्तिष्क की सर्जरी के बाद विकसित हुआ। यह घटना 1982 में हुई, जब बच्चा 12 साल का था, और उसी पल से साधारण लड़का तेजी से बढ़ने लगा, हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जो 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए थे, उस समय लियोनिद की लंबाई 257 सेंटीमीटर थी और शरीर का वजन 200 किलोग्राम था। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। असल में उस व्यक्ति को अपनी ओर अत्यधिक ध्यान पसंद नहीं था और उसने बाद के वर्षों में गिनीज बुक में दोबारा पंजीकरण कराने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ अनुमानों के अनुसार लियोनिद स्टाडनिक की मृत्यु के समय
यानी 2014 में उनकी लंबाई कम से कम 270 सेंटीमीटर थी। लियोनिद का स्वास्थ्य और उनकी तबीयत आदर्श से काफी दूर थी। वह केवल सहारे की मदद से ही चल सकते थे, साथ ही उन्हें बड़े आकार के कपड़े पहनने पड़ते थे जिन्हें विशेष रूप से बनवाना पड़ता था। लेकिन कुछ सकारात्मक पल भी थे। उदाहरण के लिए यूक्रेनी व्यापारियों के एक समूह ने स्टार्डनिक को सैटेलाइट एंटीना और इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर उपहार में दिया था। इस व्यक्ति से राष्ट्रपति विक्टर युशचेंको ने भी मुलाकात की थी। अप्रैल 2008 में उन्होंने इस अनोखे युवक, जो यूक्रेन का निवासी था, को शेवरले कार भेंट की। लियोनिद स्टार्डनिक का निधन 24 अगस्त 2014 को अपने ही गांव में 44 वर्ष की आयु में हो गया। मृत्यु का कारण मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि में उसी ट्यूमर में रक्तस्राव था। दूसरा स्थान, जो रोगन। दुनिया के सबसे ऊंचे लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर अमेरिकी जो विलियम रोगन हैं। उनका जन्म 19वीं सदी के अंत में टेनेसी राज्य के समनर काउंटी में एक अफ्रीकी अमेरिकी पूर्वदास के परिवार में हुआ था। यह ठीक किस वर्ष हुआ, यह ज्ञात नहीं है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यह फरवरी 1865 के मध्य में हुआ था, जबकि अन्य का मानना है कि यह 1868 में हुआ। जब लड़का 13 साल का हुआ तो उसकी लंबाई तेजी से बढ़ने लगी और वह अपनी मृत्यु तक लगातार बढ़ता ही रहा। 20 साल की उम्र तक उस व्यक्ति को जोड़ों में गंभीर समस्याएं हो गईं और वह लगभग बिना बैसाखी या अन्य सहायक साधनों के चल नहीं सकता था। जब जो रोगन की लंबाई 259 सेंटीमीटर से अधिक हो गई तो पत्रकारों ने उसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी। वह अक्सर कई अखबारों को इंटरव्यू देता था जो उसे अफ्रीकी दानव कहा करते थे। ऐसा लगता है कि उस युवक को यह ध्यान आकर्षित करना पसंद था और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी के बारे में और अपनी असामान्य रूप से लंबी कदकाठी के कारण आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताता था। जॉन ने खुद ही एक गाड़ी बनाई और उसमें बकरियों को जोत दिया और वह लगभग हमेशा उसी पर सफर करता था। समकालीन लोग बताते थे कि उस व्यक्ति की आवाज बहुत भारी और प्रभावशाली थी। वह काफी मिलनसार, खुशमिजाज और यहां तक कि थोड़ा शरारती भी था। उसके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन जॉन ने कमाई का एक तरीका ढूंढ निकाला। वह रेलवे स्टेशनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने चित्रों और पोस्ट कार्ड्स को बेचता था। कई बार उस व्यक्ति को मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रस्ताव दिया गया, सर्कस में, कार्निवालों में, मेलों में, लेकिन उसने हर बार सख्ती से इनकार कर दिया। रोगन लगभग अपनी मृत्यु तक बढ़ता ही रहा, इसलिए उसके जीवन काल में उसके आकार के सटीक आंकड़े मापना मुश्किल था। सन 1905 में बीमारी के कारण हुई जटिलताओं के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को परिवार की कब्र में एक ठोस कंक्रीट की स्लैब के नीचे दफनाया गया था ताकि कोई भी उसे बाहर निकालकर उसका अध्ययन न कर सके। उसी समय उसे आखिरी बार मापा गया था, जो रोगन की अधिकतम लंबाई 267 सेंटीमीटर थी और उसका वजन 69 किलोग्राम था। पहला स्थान, रॉबर्ट वॉडलो। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी रॉबर्ट पर्शिंग वॉडलो हमारी पृथ्वी के इतिहास में सबसे लंबे व्यक्ति हैं। हाइपोफाइज ग्रंथि की ट्यूमर से पीड़ित हमारे टॉप के अन्य प्रतिभागियों की तरह वॉडलो ने अपनी छोटी सी जिंदगी में पहले 4 सालों को छोड़कर लगातार तेजी से बढ़ना जारी रखा। इस अवधि में वह औसत लड़कों से किसी भी तरह अलग नहीं था, लेकिन 5 साल की उम्र में उसके माता पिता को अपने बच्चे के लिए ऐसे कपड़े खरीदने पड़े जो आमतौर पर 17 साल के लड़कों के लिए होते हैं। 8 साल की उम्र तक रॉबर्ट ने कद में अपने ही पिता को पीछे छोड़ दिया। उसकी लंबाई 187 सेंटीमीटर थी। 10 साल की उम्र में वह 198 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 100 किलोग्राम वजन तक पहुंच गया। 18 साल की उम्र में उसकी लंबाई 254 सेंटीमीटर, वजन 177 किलोग्राम था और वह 49 सेंटीमीटर साइज के जूते पहनता था। इस समय तक वॉडलो, जो अब एक अमेरिकी सेलिब्रिटी बन चुका था, को जूते मुफ्त में दिए जाते थे। लड़का जाहिर है अपने हमउम्र बच्चों के बीच बहुत अलग दिखता था, लेकिन उसके माता पिता ने पूरी कोशिश की कि वह खुद को सहज महसूस करे ताकि वह अपने साथियों के साथ स्कूल में पढ़ सके। उसके लिए एक बड़ी डेस्क बनाई गई। पढ़ाई के दौरान उसे बॉय स्काउट बनने में भी मदद की गई। उसके लिए विशेष रूप से बड़ी साइज की यूनिफॉर्म सिलवाई गई। साथ ही उसके लिए बड़ी साइज का टेंट और स्लीपिंग बैग भी बनवाए गए। घर पर रॉबर्ट वॉडलो अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ खूब खेलता था।
इसलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद, जो आमतौर पर लंबे कद के कारण आती हैं, वह काफी सक्रिय जीवन जीता था। स्कूल के अलावा रॉबर्ट ने विश्वविद्यालय भी पूरा किया और फिर रिंगलिंग ब्रदर्स के घूमते हुए सर्कस में प्रदर्शन किया और पूरे अमेरिका में दौरे किए। उसे दयालु दानव कहा जाता था। लेकिन वॉडलो की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दूसरे दानवों की तरह उसकी टांगों की गतिशीलता सीमित थी, जिस वजह से उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ती थी। यही वजह थी कि उस युवा लड़के की मौत हो गई। 22 साल की उम्र में 1940 में वह संक्रमण के कारण चल बसा। बैसाखी ने रॉबर्ट के पैर में घाव कर दिया, जिससे सेप्सिस हो गया। डॉक्टरों ने मशहूर अमेरिकी की जान बचाने के लिए खून चढ़ाने और ऑपरेशन का सहारा लिया। हालांकि 15 जुलाई को दुनिया के सबसे लंबे आदमी की नींद में ही मौत हो गई। मृत्यु से ठीक पहले उसकी लंबाई 272 सेंटीमीटर थी। दयालु दानव के सम्मान में उसके अंतिम संस्कार के दिन शहर के सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। 40,000 से अधिक लोगों ने समारोह में उपस्थित होने के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। फ्योडर मोखनोव। आप में से सबसे ध्यान देने वालों ने शायद देखा होगा कि हमने मानव इतिहास के 3 सबसे लंबे लोगों की बात की थी, लेकिन उनमें से केवल 2 का ही जिक्र किया। तो वह कौन है? वह दानव जो मुख्य सूची में शामिल नहीं हुआ। फ्योडर मोखनोव केवल अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार ही हमारी धरती के सबसे लंबे व्यक्ति थे। उनका जन्म रूसी साम्राज्य में कोस्त्युकी गांव में 1878 में हुआ था। लड़का जन्म से ही बड़ा था, लेकिन उसकी लंबाई में सबसे तेज वृद्धि 8 साल की उम्र में देखने को मिली और 14 साल की उम्र तक वह 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इसके अलावा उसमें अविश्वसनीय ताकत भी थी, जो निस्संदेह घरेलू कामों में बहुत फायदेमंद साबित होती थी। विशालकाय व्यक्ति की सामान्य और शांतिपूर्ण ग्रामीण जिंदगी को एक यात्रा ने बदल दिया जब वह पोलोत्स्की बाजार के लिए विटेब्स्क शहर गया। वहीं पर उसे जर्मन ऑट्टो बिलेंडर ने देखा, जो पूरे यूरोप में घूमने वाले सर्कस का प्रमुख था। उसने तुरंत मखनोव की क्षमता को पहचान लिया और समझ गया कि ऊंचे कद के अलावा उस लड़के में करिश्मा भी है। उसने लड़के को अपने पास रख लिया, उसकी पूरी देखभाल करने लगा और उसे अच्छी खासी कमाई करने का मौका भी दिया। फ्योडर आंद्रेयेविच मखनोव लोहे की छड़ें मोड़ता था, ईंटें तोड़ता था, एक साथ कई लोगों को अपने हाथों पर उठा लेता था और कुश्ती के टूर्नामेंटों में भाग लेता था। लेकिन जल्द ही शारीरिक कारणों और बीमारियों के चलते उसने सर्कस कलाकार का करियर छोड़ने और अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने एक हवेली खरीदी और उसका नाम बदलकर वेलिकानोवो रख दिया। उसने शादी की और अपने परिवार के साथ दुनिया घूमने निकल पड़ा। लेकिन फिर उसकी टांगें काम करना बंद करने लगीं। पुरानी बीमारियों ने भी फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। 34 वर्ष की आयु में फ्योडर मोखनोव की फेफड़ों की बीमारी से मृत्यु हो गई। उस समय उसकी लंबाई 285 सेंटीमीटर थी। उसका शरीर मिन्स्क के वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शोध से जुड़ी सारी जानकारी और खुद शरीर भी खो गया। इसीलिए फ्योडर मोखनोव को दुनिया का सबसे लंबा आदमी केवल अनौपचारिक आंकड़ों के आधार पर माना जाता है। इस वीडियो में दिखाए गए लोगों का जीवन निस्संदेह आसान नहीं था। वे भीड़ में काफी अलग दिखते थे और अक्सर लोगों की प्रशंसा भरी या कभी कभी डरावनी नजरों का सामना करते थे। इसके अलावा वे कई बीमारियों से भी पीड़ित थे, जो सामान्य जीवन में बाधा डालती थीं। उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए हैं। यह उन विशालकाय लोगों की सूची थी जो वास्तव में मौजूद हैं या कभी थे।